फिर से शुरू। क्या नाम है? ममता जोशी। अच्छा, क्या हुआ अपनी आपकी बहन के साथ? मेरी बहन के साथ में उसको प्रेग्नेंट थी, उसको मतलब बच्चा आया 2 ढाई 3 महीने था, तो उसके बाद वो गिर गया और फिर उसके बाद इन लोग ने मतलब उस पर गौर नहीं किया और सफाई भी नहीं करवाई जो उसके अंदर गंदगी रह गई थी। और उसके बाद इन लोग ने 250-300 रुपये वाला कोई भी इंजेक्शन, उसके बारे में मैं नहीं जानती, वो इंजेक्शन लगवाए ताकि जो दोबारा बच्चा आए वो रुक जाए, गिरे ना। इसलिए उसके कारण उसके शरीर में इन्फेक्शन, जो गंदगी थी उसके कारण इन्फेक्शन बढ़ता गया। फिर इन लोग ने राजनगर में दिखाया, वहाँ कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए वो छतरपुर में आए सरकारी में, वहाँ भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर उसके बाद जी प्राइवेट ले गए, प्राइवेट वालों ने बोला ये इस बहुत सीरियस मरीज है, इसके मतलब कारण इसको झांसी लिया जाए। झांसी में ले गए, डॉक्टर ने कहा इसकी आंतें और इसका शरीर के पूरा गंदगी मतलब सड़ चुका है। अब डॉक्टर ने अपना काम किया, मतलब ऑपरेशन को बोला, ऑपरेशन के लिए राजी हो गए हम लोग, चलो ठीक है। पर उसके बाद ऑपरेशन होने के क्या हुआ? ने क्या हुआ? इसके बाद ऑपरेशन के बाद जब हालत एक दिन ठीक थी, फिर उसके बाद बिगड़ती गई, डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पाया और जिसे उसे इमरजेंसी जो मशीन में रखना था जिससे उसकी सांसें चल रही थी, धड़कनें, वो उनके पास मशीन नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको सरकारी मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में लेकर जाया जाए, वहाँ पर मशीन है, वो कंट्रोल कर सकती है। बस फिर उसके बाद रश्मि की, उसके हम लोग के थोड़े देर ही बाद रश्मि की मौत हो चुकी है। क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, जो हमारे माँ बाप ने दिया है हमें वो चाहिए और उसके बाद इन लोग को सज़ा दिलवाई दी जाए जल्द से जल्द। अगर नहीं दी जाएगी, हम जहाँ तक कहेंगे वहाँ तक हम लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, किसको आप इसका कारण मानती हैं? हम इसका कारण इसकी मम्मी को, इनके पति को, रश्मि के। दादा तो फिर भी चला, बूढ़ा आदमी, उसने कुछ किया है उसके लिए, पर इन लोग ने उस पर दबाव इतना डाला कि कुछ बोलने के मतलब उसके प्राण टूटने के बाद भी वो कुछ बोलना चाह रही थी, पर इन लोगों ने इतना मजबूर किया, वो कुछ नहीं बोल पाई, केवल इशारा मारती रही मेरे को कि ममता कुछ समझो कुछ समझो। हमने कहा हम सब समझ रहे हैं।